इन वाले सवालों पे जरा फोकस करके हम लोग करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या हो रहा है। कह रहा है द कर्व विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव इज ट्रांसलेटेड बाय -1 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसलेटेड कर्व गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ये। अच्छा, अब देखो एक बात तो थोड़ी सी ये है कि ये जो थोड़ा सा ना चीजों को लेबल आउट करते हैं, ये जो है बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि एक्स के डायरेक्शन में, और ये हमारे पास डिस्क्राइब करता है कि वाई के डायरेक्शन में आपने यहाँ पे कितना मूव किया। एक्स के डायरेक्शन का मतलब है कि जहां जहां आपको इस इक्वेशन के अंदर एक्स नजर आ जाए, आप उसके अंदर क्या करो कि एक्स के साथ आप वैल्यू को ऐड करो, लेकिन -1 लिखा हुआ है। -1 का मतलब ये होता है कि आप राइट साइड की तरफ मूव हुए हो। -1 को वापस, सॉरी, -1 का मतलब ये होता है कि आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुए हो। तो वहां पे आपके पास क्या होता है, इफ यू गाइज रिमेंबर वन थिंग, तो आपके पास अगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लिखा होता था तो आप बोलते थे कि आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे -1 शो कर रहा है लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे आपको लिखना है +1। सो विल बी राइटिंग x+1 का होल स्क्वायर, और एग्जैक्ट सेम वे के अंदर इधर भी आप ये करोगे x+1 का यूं, और ये -5 आ जाएगा। और इस पूरे फंक्शन के अंदर, बिकॉज y टाइम्स आई हैव शिफ्टेड 3 यूनिट्स अपवर्ड, तो इस पूरे फंक्शन के अंदर मैंने 3 को एड अप किया। मैं वापस से चीजों को रिपीट करूंगा ताकि बेहतर वे में समझ में आए, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, देखो x के अंदर -1 मैंने शिफ्ट किया, तो यहाँ पे मैंने +1 कराया। और y की फॉर्म के तो जो मूवमेंट होती थी ना हमारे पास, अगर मैं बात करूं y की, तो वो हमारे पास प्लस और माइनस ए होता था। सही है, हमारे फंक्शन के साथ वो चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। तो करेंटली 3 यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ओवरऑल पूरे फंक्शन के साथ ही ये चीज हमारे पास +3 होगी। अब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिख सकते हो पूरी चीज को एक्सपेंड करने के बाद, कि यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर होगा। तो मैं लिख देता हूँ x² + 2x + 1, देन यू हैव +2x + 2 -5 + 3, ये हो जाएगा। और ये हमारे पास हो गया x², और ये कंबाइन करने के बाद 2x + 2x, ये हो गया 4x। नाउ यू हैव 1, यू हैव 2, ये दोनों आपस में एक तरीके से, ये हो गया 1, और ये हमारे पास हो गया 2। तो ये +3 और ये -5, तो फाइनली y इज इक्वल टू x² + 4x, और ये हो जाएगा +6 -5। तो फाइनली आपके पास आ गई इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x + 1। तो ये आपके पास अब फाइनल इक्वेशन आ जाएगी इस वाले फंक्शन की। तो इस तरह से कर भी वो ये वाले पार्ट दे सकता है। तो आपको बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा आपको उन्हीं उन्हीं बेसिक्स के साथ वो करना है प्रॉपर वे में, तो इंशाल्लाह आप लोग कवर अप कर लोगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट, अगले वाले पार्ट में वो बोल रहा है कि द कर्व विद इक्वेशन y इक्वल्स टू x² + 2x - 5 इज ट्रांसफॉर्म्ड टू अ कर्व विद इक्वेशन 4x² + 4x - 5। सो आपने सिर्फ यहाँ पे एक बात ये ऑब्जर्व करी कि यार यहाँ पे x² था, यहाँ पे x² था, यहाँ पे हमारे पास ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ आया, जो अब यहाँ पे हो गया हमारे x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ। अब वो नंबर मल्टीप्लीकेशन मैं यहाँ से भी जज कर सकता हूँ कि पहले ये 2 था, अब ये हो गया 4। तो हमें समझ में आया कि 2 हमारे पास किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 2 हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तब जाके वो 4 बना। तो जब चीज x के साथ मल्टीप्लाई होती थी, जब हमारे पास इस तरह से अगर होती थी, तो हम उसे बोलते थे कि यहाँ पे स्ट्रेच तो हो रहा है, बट दिस टाइम स्ट्रेच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो हमारी बेसिक्स अगर क्लियर होंगी तो हमें चीजें बहुत बेहतर वे में समझ में आना स्टार्ट होंगी। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो फॉर्म हुई है वो इस तरह से अगर फॉर्म हुआ है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि चीजें बेहतर वे में समझ में आए। सो दिस इज बेसिकली मल्टीप्लाइड, ये 2x ओरिजिनली था, तो हमारे पास x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ। जब x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई होता है और उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो बोल रहा है, तो उसको आप डिस्क्राइब करोगे और आप बोलोगे स्ट्रेच इज पैरेलल टू x एक्सिस। और स्ट्रेच फैक्टर जो आ रहा है हमारे पास, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो स्ट्रेच फैक्टर हमारे पास यहाँ पे हमने देखा, मतलब इक्वेशन के अंदर हमने देखा स्ट्रेच फैक्टर ये रहा। तो स्ट्रेच फैक्टर हमारे पास बन जाएगा 1/2। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पार्ट। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, अगर कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा भी वीक होगा तो ये आपको क्वेश्चन स्ट्रगल करा सकता है। प्लीज मेक श्योर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे वे के अंदर क्लियर होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स अक्टूबर नवंबर 22, इसकी तरफ हम मूव करते हैं।
अक्टूबर नवंबर 22 की तरफ, कि इसको देखते हैं ये वाला पार्ट हमारे पास किस तरह से करूंगा। नाउ दिस इज अ वेरी फर्स्ट पार्ट, इसको जरा हम देखना स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन, ये हमारे पास लिखा हुआ था। कह रहे हैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में आप लिख के देखो, एक्सप्रेस एफ एक्स इन द कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। तो सबसे पहले से हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस नाइन, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, फोर डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस में एक बार माइनस में, और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर प्लस नाइन, और ये कंबाइन होने के बाद एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर प्लस नाइन, और ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव फाइव। तो हमने कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म में कर दिया, विल गेट वन मार्क फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला है एक्सप्रेस जी एक्स इन द फॉर्म, जी एक्स को भी कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जी एक्स की हमारे पास इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व, ये उन्होंने बोला है। तो जरा इस चीज को सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टू को कॉमन ले लेता हूँ, टू को जब हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, ये बच गया। जब टू को आपने कॉमन लिया तो अंदर आपके वही करना है जो कंप्लीट स्क्वायर में आप काम करते थे, कि फोर डिवाइड बाई टू, सही है, फोर डिवाइड बाई टू। सो नाउ यू हैव पॉजिटिव, एक आपने माइनस में लिखा, सही है, यहाँ पे पॉजिटिव सिक्स आया। सो नाउ यू हैव टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर प्लस सिक्स। सो नाउ इनको आपने जब कंबाइन कराया, सो दिस विल बिकम एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर प्लस सिक्स, एंड फाइनली ये होने के बाद, सो दिस इज गोइंग टू बिकम टू, ये हो जाएगा। सो दिस वॉज फोर डिवाइड बाई टू, अच्छा सॉरी देर वॉज वन मिस्टेक, कि हमने जब टू कॉमन लिया था तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा जरा, और ये चेंज हो जाएगा जरा अब इसके अंदर भी, क्योंकि उसमें मैंने टू कॉमन ले लिया है बेटा। तो जब मैं टू कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा चेंज टू एक्स के अंदर, सही है। तो ये हो गया हमारे पास टू एक्स, नाउ टू डिवाइड बाई टू, टू डिवाइड बाई टू, दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। ये भी टू एक्स होगा, और ये टू डिवाइड बाई टू, ये वन का स्क्वायर, ये वन का स्क्वायर, सो बंद होने के बाद ये आएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एंड आई बी गेटिंग अ नेगेटिव वन ओवर है। सो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, नेगेटिव वन प्लस सिक्स इज गोइंग टू बिकम अ पॉजिटिव फाइव, तो ये पॉजिटिव फाइव आ गया। तो इसे भी मैंने इस फॉर्म के अंदर अरेंज कर दिया है। सो वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो, ये वाला भी हमारे पास हो गया है। अब जरा हम सी वाले पार्ट की तरफ जाते हैं, सी वाले पार्ट में हमारे पास क्या क्या हुआ है। देखो दोनों को इस फॉर्म में अरेंज कर दिया, सो वी आर डन, वी हैव गॉट हाउ मेनी मार्क्स, थ्री मार्क्स। नेक्स्ट वाले पार्ट में पूछा है कि एक्सप्रेस जी एक्स इन द फॉर्म ऑफ के एफ एक्स प्लस एच, वेयर के एंड एच आर इंटीजर्स। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एफ एक्स लिखता हूँ, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर पॉजिटिव फाइव, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा जी एक्स विच इज गोइंग टू बिकम टू, एंड वी हैव एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एंड देन वी हैव अ पॉजिटिव फाइव। ये बात हमने यहाँ पे लिख दी। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि व्हाट आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व राइट नाउ, कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इफेक्ट हुआ है। इफ आई एम गोइंग टू लुक थ्रू दिस थिंग, पर्टिकुलर दिस थिंग, तो ये हमारे पास क्या क्या सीन समझ में आ रहा है वो आपने जरा यहाँ पे देखना स्टार्ट किया। तो सबसे पहली बात तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट करी कि यार आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, कि ये हमारे पास टू का इफेक्ट आ रहा है करंटली। सो नाउ टू ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग, जब आपको उसमें कन्वर्ट करना है पूरा के पूरा फंक्शन को इसके अंदर, तो आप यहाँ पे लिखोगे इस फॉर्म के अंदर, एंड यूल बी राइटिंग दिस थिंग, और आप यहाँ पे सिंपल सी बात लिखोगे टू, सही है, यहाँ पे आया एफ बिकॉज ऑब्वियसली ये टू से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे है हमारे पास नेगेटिव टू, यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव वन। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव टू और ये पॉजिटिव वन। नेगेटिव टू से पॉजिटिव वन हम कैसे गए, नेगेटिव टू से पॉजिटिव वन इस तरह से गए कि कोई चीज x के अंदर ऑब्वियसली ऐड हुई, कितना नंबर ऐड हुआ, थ्री ऐड हुआ, सो आई विल बी राइटिंग x प्लस थ्री। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस नंबर। सो करंटली जिसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू आ गई टू, और h की वैल्यू आ गई हमारे पास थ्री। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पार्ट, k की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। आगे मूव करते हैं एक और पार्ट के अंदर। दूसरे वाले पार्ट ने बोला डिस्क्राइब फुली द सिंगल द टू ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव बीन कंबाइंड टू ट्रांसफॉर्म द ग्राफ y इक्वल्स है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि माइनस टू ओरिजिनली था, ये पॉजिटिव वन हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, प्लस थ्री करा होगा। जब मैंने यहाँ पे प्लस थ्री करा होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या हुई है, ट्रांसलेशन हुई है
और जब भी मैं अंदर यहाँ पे एक्स के अंदर प्लस कर दूँ, ट्रांसलेशन इसका मतलब मैं लेफ्ट की तरफ मूव हुआ, सो लाइट -3 एंड 0। एंड सेकेंडली जो मैंने बाहर 2 लिखा हुआ था, तो उसका मतलब है हमारे पास स्ट्रेच हुई है, तो स्ट्रेच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पहली बात। और हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर है वो है हमारे पास 2। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस आंसर। ये वाला आंसर हमारे पास इस तरह से अगर हो जाएगा इन अ वेरी सिंपल वे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये वाला पार्ट हमसे हो गया, अगले वाले सवाल की तरफ मूव करते हैं। दिस इज अक्टूबर नवंबर 22। और इसके बाद एक और सवाल है, देन वी विल बी डन विद दिस थिंग। सबसे पहले वाले पार्ट में ये बोला गया है, द ग्राफ with equation y is equals to fx is transformed to the graph with equations y is equals to gx by a stretch in the x direction with factor। दो बातें, stretch हुआ followed by a translation of 0 1। The diagram below shows the graph of y is equals to fx। On the diagram sketch the graph of y is equals to gx वाले ग्राफ को आप यहाँ पे स्केच करके दिखाओ। सबसे पहले जो इस ग्राफ के जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को 1 2 3 4 एंड 5 कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखना स्टार्ट करता हूँ, ताकि हमें स्केच करने में आसानी हो। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे लिखा 0 1, पहला कोऑर्डिनेट लिखा। दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 3, वो लिखा। देन वी हैव 2 1, देखो ये लिखा मैंने 0 1, ये मैंने लिखा 1 3, ये मैंने लिखा 2 1, और फिर मैंने लिखा ये वाला कोऑर्डिनेट विच इज 3 3। तो ये हमने लिखा 3 3, एंड देन द लास्ट वन इज 4 1। तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें। अब पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हुई है कि उन्होंने बोला है कि एक्स डायरेक्शन में विद फैक्टर 0.5, फैक्टर 0.5 का मतलब 1/2 भी होता है। तो कभी भी 1/2 हो, मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होगा, सिंपल सा ये एक्स के साथ क्या होगी चीज, मल्टीप्लाई होगी। स्ट्रेच फैक्टर अगर आपके पास है तो सिंपल से ये चीज आपके पास मल्टीप्लाई, मैंने बताया था वहां पे नोट्स में कि कभी भी अगर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हो और आपका स्ट्रेच फैक्टर 1/a होता है, जब आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करते हो तो 1/a एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये आपके पास कोऑर्डिनेट आता है। मैं सिंपल से एक काम करूंगा कि मैं 0.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं इन सब के साथ मैं 0.5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस पार्ट, सही है। मैं यहाँ पे ब्लू से कर लिख रहा हूँ इस स्ट्रेच को शो करते हुए कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, मैं अपने एक्स को मल्टीप्लाई कराऊंगा किसके साथ, 0.5। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाय 0, दैट शोर्स कि जो भी उस कोऑर्डिनेट का एक्स है उसे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 0.5 के साथ। ये भी मल्टीप्लाई करा है 0.5 के साथ। तो फाइनली जब 0 को 0.5 से मल्टीप्लाई करे, 0 रिमेन 0, 0,1 आया। जब मैंने 1 को मल्टीप्लाई कराया तो 0.5, 3 हो गया। जब मैंने 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराया वो हो गया 1,1। और जब मैंने 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराया ये हो गया 1.5, 3। और जब मैंने 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराया ये हो गया 2,1। तो ये आ गए। उसके बाद ट्रांसलेशन हुई है, इसका मतलब है कि वन डायरेक्शन, इसका मतलब है वाई की फॉर्म के अंदर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब आगे मुझे ये करना चाहिए कि जो इसका वाई का कोऑर्डिनेट है उसमें +1 करना चाहिए। तो वाई के कोऑर्डिनेट के अंदर +1, वाई के कोऑर्डिनेट के अंदर +1। तो हमारे पास यहाँ पे वाई के कोऑर्डिनेट में जब मैं +1 करूंगा, so this become 0, 1 + 1 is 2, this will become 0.5, 3 + 1 is 4, this will become 1, और 1 + 1 is 2, this will become 1.5, और 3 + 1 is 4, and this will become 2, और ये 1 + 1 is again 2। सो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए इस वाले ग्राफ के। जब आपके पास इस वाले ग्राफ के सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से अगर प्लॉट करूंगा, सो 0,2 0,2 0,2 ये रहा, 0,2 ये बनाया मैंने। फिर 0.5, 4, so 0.5, 4 ये बना दिया। then you have 1, 2, so 1, 2 is again this one। then you have 1.5, 1.5, 4, 1.5, 4 ये रहा। then you have 2, 2, 2, ये रहा। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास इस तरह से बन गया। so that's how I'm going to draw the graph like this। तो ये वाला सिंपल सा हमारे पास ग्राफ बन गया। so that was again a very simple सा पार्ट, ये वाला पार्ट हमसे हो गया आसानी से। अब हम जरा आगे की तरफ मूव करते हैं। कह रहे हैं फाइंड एक्सप्रेशन फॉर जी एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स। जी एक्स की जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स आप यहाँ पे निकाल के दिखाओ कि क्या होगी। तो जी एक्स की इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स आपके पास इक्वेशन क्या होगी, स्ट्रेच फैक्टर है 1/2 और आपके पास एक्स वाले वे के अंदर हुआ है
तो आप यहाँ पे सबसे पहली जो चीज लिखोगे वो आप लिखोगे यहाँ पे 2x, और वन ब्लॉक अपवर्ड मूव हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ y, so you'll be writing a positive one. So now all of the basics comes towards right now कि आपकी यहाँ पे बेसिक कितनी स्ट्रांग है, आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। देखो स्ट्रेच फैक्टर हमारे पास क्या था, 1/2 था, लेकिन हमारे पास ये जो 2 है ये एज इट इज यहाँ पे आ जाता था, 1/a आता था। तो आपने ये ऑब्जर्व किया था कि अगर हमारे पास इस वे के अंदर स्ट्रेच हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्ट्रेच फैक्टर लिखा जाता था 1/a। सो करंटली हमें स्ट्रेच फैक्टर लिख दिया हुआ है 1/2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पार्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2022, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। अब इस वाले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल बहुत ज्यादा इजी है, बट यू नीड टू हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको ये किस तरह से करना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड होना चाहिए। कह रहा है द डायग्राम शोज अ कर्व व्हिच हैज अ मैक्सिमम पॉइंट 8,12 ये रहा, with a minimum point 8,0 ये रहा। The curve is the result of applying a combination of two transformation to a circle। पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है हमारे पास ट्रांसलेशन, उन्होंने अप्लाई करी 7,3 वाली। द सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन, स्ट्रेच हुआ है वाई के डायरेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब है एक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। कह रहा है स्टेट द स्केल फैक्टर ऑफ द स्ट्रेच। अब देखो मेरी बात सुनो, एक सर्कल है, सो आई अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट दिस पूरा होल थिंग ग्राफ कि भाई सेंटर पॉइंट यहाँ पे करंटली इसका सेंटर ये रहा। पहली तो बात ये है, देखो उसके एक्स को फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन उसके वाई को फर्क पड़ गया कितना, ये भी जरा देख लो। उसके एक्स को फर्क नहीं पड़ा कुछ भी, लेकिन उसके वाई को फर्क पड़ा। आपने यहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे एक ब्लॉक है। तो ओरिजिनली जो हमारे पास सर्कल था वो यहाँ पे एक ब्लॉक के साथ था, यहाँ भी एक ब्लॉक के साथ था, यहाँ पे भी एक ब्लॉक के साथ था। तो देखो ये हमारे पास क्या था, एक ब्लॉक के साथ था, सही है। और अब ये हमारे पास कहाँ पे शिफ्ट हो गया, अब ये शिफ्ट हो गया ऑल द वे यहाँ पे, यानी कि जो ओरिजिनली पॉइंट यहाँ पे था, जो ओरिजिनली पॉइंट यहाँ पे था, अब वो शिफ्ट हो गया हमारे पास इस वाले पॉइंट के ऊपर। तो ये हमारे पास हुआ क्या, तो बाय लुकिंग एट द सिनेरियो वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज हो रही है, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, स्ट्रेच यहाँ पे हमारे पास हुआ है, सही है। अब स्ट्रेच हमारे पास हो गए, क्या हो गया जरा इस चीज को देखो कि आप पहले यहाँ पे एक ब्लॉक दूर थे, अब आप कितना ब्लॉक दूर हो, 3 ब्लॉक दूर हो। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेच हुई है विद अ स्ट्रेच फैक्टर ऑफ 3। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि आपके पास स्ट्रेच फैक्टर जो है 3 होगा। वापस से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, जरा इस चीज को वापस ऑब्जर्व करना कि देखो मैंने पूरी चीज को देखते हुए सेंटर को काइंड ऑफ हाईलाइट किया, सही है। ये सेंटर को मैंने हाईलाइट किया, मैंने देखा कि अगर ये ओरिजिनली सर्कल होता तो ये काइंड ऑफ इस तरह से होता, सही है। इस तरह से होता तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अब ये मूव करते हुए यहाँ आ गया क्योंकि मैंने पैरेलल टू वाई स्ट्रेच किया है। तो क्योंकि हमारे पास ये एक ये रहा, लेकिन अब ये ऑल द वे यहाँ से अगर कितना डिस्टेंस है, 3 का डिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेच फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 3। सो दैट्स हाउ आई विल बी डूइंग दिस पार्ट। और यहाँ पे मैंने लिखा कि मेरा जो स्ट्रेच फैक्टर है वो अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, कह रहा है स्टेट द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। और ओरिजिनल सर्कल को मैंने चेक किया वाई और एक्स से करके, ओरिजिनल सर्कल काइंड ऑफ ये था। तो उसका जो रेडियस आ रहा है ना, वो आ रहा है 2 ब्लॉक्स का। ये जो 8 और 10 के दरमियान ये जो ब्लॉक्स का जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये बात हमारे पास यहाँ तक आ गई। सो रेडियस की वैल्यू ये निकल आई। सो वी आर डन विद ए पार्ट, वी आर डन विद बी पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बोला है कि स्टेट the coordinates of the center of the circle after the translation has been completed but before the stretch is applied। सही है। कह रहे हैं भाई स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आफ्टर, जब ट्रांसलेशन हो गई और अभी स्ट्रेच नहीं अप्लाई करी, आप उसका सेंटर बताओ। सो करंटली हमारे पास जो सेंटर आ रहा है यहाँ पे देखते हुए, हमने देखा कि हमारे पास जो सेंटर आ रहा है वो सेंटर हमारे पास आ रहा है 8,6 आ रहा है, सही है। स्ट्रेच हमारे पास हुआ है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका मतलब है कि एक्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ओरिजिनली इसका जो एक्स है वो 8 ही होना चाहिए, बट हमें वाई के बारे में श्योरिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई। अब ये नंबर, ये स्ट्रेच पैरेलल टू हुआ है हमारे पास क्या भाई, ये स्ट्रेच पैरेलल टू हुआ है हमारे पास वाई एक्सिस। तो ये पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर है ये किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर आपके पास 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन गया, 6 बन गया। सो आप या फिर इक्वेशन में बनाओ या आप डायरेक्टली करो, ये आपकी मर्जी है। तो आई एम राइटिंग 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड बाई 3 विच इज गोइंग टू बी 2। सो आपके पास
बिफोर जो स्ट्रेच है वो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 8,2। दैट्स हाउ यू गोइंग टू गेट द कोऑर्डिनेट। इफ यू आर गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, ये मेरे साथ डिस्कस कर लो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, उन्होंने ये बोला कि यार ट्रांसलेशन अकर हुई और अभी स्ट्रेच हमने नहीं करी है, तो ट्रांसलेशन होने के बाद का आप हमें कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, और बिफोर स्ट्रेच का आप कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। तो मैंने स्ट्रेच के बाद वाला कोऑर्डिनेट उठाया, और बिफोर मुझे पता था कि स्ट्रेच हुई है पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब ये होगा कि एक्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ वाई पे इफेक्ट आएगा। तो मुझे नहीं पता कि वाई क्या है, तो मैंने इनिशियली वाई को सपोज किया कि ये वाई है। तो जब स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो आपका स्ट्रेच फैक्टर मल्टीप्लाई होता है ओरिजिनल वाले के साथ टू गेट द इमेज। तो ये y के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा ताकि 6 वैल्यू आई होगी। तो मैंने उसी चीज को सॉल्व करते हुए यहाँ पे वैल्यू निकाली, एंड आई गॉट माई कोऑर्डिनेट विच इज 8,2। ये हमारे पास 8,2 आ गया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट थिंग, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। तब ओरिजिनल सर्कल की बात करते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन से रिलेट करेंगे, ट्रांसलेशन के क्या हुआ। तो भाई सबसे पहली चीज हमने ट्रांसलेशन के अंदर वो लेवल्स में पढ़ा था कि O प्लस टी इज इक्वल टू आई। लेकिन अगर हमें यहाँ पे क्या फिगर आउट करना है, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट फिगर आउट करने हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी O इज इक्वल टू इमेज माइनस ट्रांसलेशन। इमेज जो आई है हमारे पास वो है करंटली जो हमारे पास बिफोर स्ट्रेच जो हमारे पास आई है वो आई है 8,2। और ट्रांसलेशन जो है जो हमारे पास अकर हो रही है वो हो रही है 7 और -3 की। तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन का यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर जिसे बोलते हैं मैं वहां पे वो लिख दूंगा 7 - 3। और इस पूरे को सॉल्व कराने के बाद आई एम गोइंग टू गेट द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो 8 - 7 इज गोइंग टू बिकम 1। 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा +3, so 2 + 3 is going to become 5। So now this is the coordinate of your original circle। ये आपका कोऑर्डिनेट है ओरिजिनल सर्कल का। तो कुछ चीजों को उन्होंने ओ लेवल से रिलेट भी कराया हुआ है, क्योंकि ओ लेवल्स के अंदर वही बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो और ए लेवल्स के अंदर वो चीजें थोड़ी बहुत एडवांस हुई हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना, आपको अपना बेसिक कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है, और इंशाल्लाह आप सारे के सारे पॉसिबल्स आराम से कर अटेम्प्ट कर लोगे।